हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CSC गेट हब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना। कि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने DFA कंस्ट्रक्शन, NFA कंस्ट्रक्शंस देखी थी। अब जो DFA और NFAs होते हैं उन दोनों की एक्सप्रेसिव पावर चॉम्स्की नॉर्मल हायरार्की के अकॉर्डिंग सेम होती है, तो हम किस को प्रेफर करते हैं DFA। दैट्स वाई बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो क्या होता है, DFA होता है। अब DFA क्यों होता है? ऑब्वियसली DFA में क्या है, हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए हमें ट्रांजिशन मिलती है। मींस हम क्लियरली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम किस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या इनपुट देंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा। तो वहाँ हमारे पास हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन गिवन होती है, तो वहाँ से हमारे पास क्लियर डिसीजन आ जाता है कि हम नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसेसिंग हमें करनी है उसके बाद। दैट्स वाई DFA को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू NFA। इसलिए हर NFA को DFA में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। ये नेसेसरी नहीं है कि हर NFA DFA में कन्वर्ट हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें। अब कब उन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और कब वो कन्वर्ट हो सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम कुछ कन्वर्ट करेंगे, देन हम एक एग्जांपल मैंने ऐसा भी इंक्लूड किया जिसमें वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आपको इजीली क्लियर हो जाए कि हम कब कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ लिसन, NFA में डेड स्टेट नहीं होती थी। जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो में NFAs ड्रॉ किए उसमें डेड स्टेट नहीं है, जबकि DFA में हमारे पास डेड स्टेट आती थी। तो वहाँ यहाँ हम डेड स्टेट किस पर्टिकुलर इनपुट के लिए लेंगे वो सब चीज़ें हमें इजीली पता चल जाएंगी। जस्ट हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होगी इसके गिवन NFA की, और उसके बाद हमें इजीली वो पता चल जाएगा कि कब हमें डेड स्टेट लेनी है, कौन सी स्टेट क्रिएट करनी है एंड ऑल। ओके, सो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि NFA टू DFA में क्या है। फर्स्ट लाइन सेम ये है कि एक्सप्रेसिव पावर ऑफ NFA एंड DFA इज सेम, hence every NFA is converted into DFA if possible। ओके, अगर वो पॉसिबल है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ into DFA if possible। ओके, नेक्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट DFA from given NFA सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम इज यूज्ड। जो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं NFA को DFA में कन्वर्ट करने के लिए, उस एल्गोरिदम का नेम क्या है, सबसेट कंस्ट्रक्शन। अब बेसिकली सबसेट क्या होते हैं, हमें हमारे जो ग्रुप स्टेट्स हैं उसके हम नए सेट बनाते जाएंगे और फिर हमें नए स्टेट्स मिलती जाएंगी। वो बेसिकली जो पूरा मेथड है उसे क्या बोलते हैं, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम बोलते हैं। कैसे करते हैं वो हम डायरेक्टली एग्जांपल पे आते हैं और उससे आपको समझ आ जाएगा कि उस एल्गोरिदम में हम बेसिकली क्या करते हैं। सो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग NFA इनटू इक्विवेलेंट DFA। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि NFA से जब हम DFA में कन्वर्ट करते हैं तो जो लैंग्वेज NFA एक्सेप्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग DFA की लैंग्वेज भी हमारी वही रहेगी जब हम कन्वर्ट कर लेंगे। बट वहाँ पे हमारे पास क्लियर, बस DFA में क्या होता है, हमारे पास हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ट्रांजिशंस आ जाती हैं। ओके, सो हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस वाले NFA को DFA। नाउ यू कैन सी ये हमारा NFA है। क्यों? क्योंकि हमारे पास Q0 पे तो 0 और 1 के लिए ही ट्रांजिशन है, लेकिन Q1 पे 1 के लिए हमारे पास 2 ट्रांजिशन है। DFA में एक इनपुट पे एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन मिलती है और हर इनपुट के लिए होती है, यहाँ 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो ये क्या है, एक NFA हमें गिवन है। अब इस NFA को DFA में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस NFA का क्या करना है, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। टेबल क्या है, जैसे हम DFA की टेबल कंस्ट्रक्ट करते थे, ट्रांजिशन टेबल, जैसे ये ट्रांजिशन हमारा डायग्राम है TD, वैसे ही हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे TT। तो इसके ट्रांजिशन टेबल करो, सेम वही प्रोसीजर है जैसे हम DFA की टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे ही सेम हम किसकी, NFA की भी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, स्टेट, देन यहाँ हमारे पास आएंगे इनपुट। इनपुट हमारे पास यहाँ क्या है, 0 एंड 1। ओके, ये हमारे इनपुट हैं। स्टेट्स कितनी हैं, 2। Q0 इनिशियल स्टेट है तो एरो लगाएंगे, Q1 फाइनल स्टेट है तो सर्कल में लिखेंगे, और हम क्या करेंगे, हमारी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल कंस्ट्रक्ट करने पे वही सेम प्रोसीजर, Q0 पे
0 इनपुट देने पे हमारे पास क्या मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेट क्यू नॉट। क्यू नॉट पे 1 इनपुट देने पे नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिल रही है, Q1। Q1 पे 0 इनपुट देने पे कोई भी स्टेट नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, एक डैश सिंबल पुट कर देंगे। नेक्स्ट Q1 पे 1 देने पे एक तो हम Q1 पे भी हैं और एक कहाँ Q0 पे भी जा रहे हैं, तो हमारी जो स्टेट होगी नहीं, क्योंकि Q0 एंड Q1 इन दोनों पे आ रहा है, तो हम यहाँ दोनों लिखेंगे Q0 एंड Q1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा NFA, जो गिवन NFA है उसका ट्रांजिशन टेबल। अब इस NFA को हम कन्वर्ट करेंगे DFA की टेबल में। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ मैं कन्वर्ट कर देती हूँ पैरेलली। कैसे कन्वर्ट करना है, टेबल की इनपुट्स वही रहेंगे, यहाँ स्टेट होगा, यहाँ पर हमारे पास इनपुट आएगा, 0 एंड 1 इनपुट हैं हमारे, तो हमने 0 एंड 1 इनपुट दे दिया। ओके, 0 एंड 1। अब हमें क्या करना होता है यहाँ पे, अब हमें जो टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है ना वो स्टेप बाय स्टेप करनी है। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका कॉमन रहेगा, इनिशियल स्टेट की टेबल पुट करनी है। उसके बाद जो नई स्टेट हमारी, नया स्टेट अकर होगा, उस नए स्टेट को हमें प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले मैं Q0 की एंट्री करती हूँ। Q0 पे 0 इनपुट देने पे Q0 पे आ रहे हैं। Q0 हम ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं, तो Q0 हमारे नया अराइवल नहीं है। क्यों? क्योंकि Q0 को तो हम प्रोसेस ऑलरेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट Q0 पे 1 इनपुट देने पे हम कहाँ आ रहे हैं, Q1 पे। नाउ सी, अभी तक इस टेबल में हमने Q1 को प्रोसेस नहीं किया। ये जो यहाँ स्टेट्स हम लिखेंगे ना, वो स्टेट वो है जो हम प्रोसेस कर रहे हैं या कर चुके हैं। अभी तक हमने एक ही स्टेट प्रोसेस की है, कौन सी, इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट यहाँ पे Q0 थी, तो Q0 वापस आई, तो Q0 को अब मैं वापस यहाँ नहीं प्रोसेस करूँ। क्यों? क्योंकि Q0 ऑलरेडी हम प्रोसेस कर रहे थे उस स्टेप में। नया अराइवल किसका हुआ, Q1 हमारा इस स्टेप पे न्यू अराइव हुआ है। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम कौन सी स्टेट लेंगे, Q1। ईच एंड एवरी टाइम आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। जो सबसे पहले अराइव होगा आपका नया स्टेट, उसी को सबसे पहले प्रोसेस करना है। ठीक है, अब Q1 पे आप देख सकते हो, Q1 पे जब हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो हम कहीं नहीं जा रहे, तो सेम अगेन उस केस में हमने यहाँ पे एक जस्ट हाइफन डैश सिंबल डाला था। अब हम जब ये ब्लैंक है, जब किसी जगह नहीं जा रहा, तो हम उस चीज़ को क्या लेके चलते हैं, डेड स्टेट। अगर किसी इनपुट के लिए हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं गिवन है, तो उस टाइम पे उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, डेड स्टेट की एंट्री करते हैं। ओके, नेक्स्ट Q1 पे 1 इनपुट देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1। आइदर आप यहाँ देख के बना लो या यहाँ देख के बना लो। यहाँ से भी देखें तो Q1 पे 1 इनपुट देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, Q0 Q1। नाउ लुक एट, Q0 प्रोसेस हो चुका है, Q1 प्रोसेस हो चुका है। नया क्या अराइव हुआ, डेड स्टेट। हम डेड स्टेट को भी, डेड स्टेट की प्रोसेसिंग में कुछ नहीं है। डेड स्टेट, ऑब्वियसली डेड स्टेट पे मैंने आपको डेफिनेशन जब बताई थी क्या था, हर इनपुट के लिए सेल्फ लूप होता है। इट मीन्स डेड स्टेट से वो किस पे जा रहा है, डेड स्टेट पे ही आ रहा है। मतलब वो जो है डेड स्टेट पे हर इनपुट के लिए हमारे पास क्या होता है, सेल्फ लूप होता है ना, तो ऑब्वियसली वो किस पे आएगा, डेड स्टेट पे आएगा। तो पहले डेड स्टेट अराइव हुआ है, तो मैंने पहले डेड स्टेट को प्रोसेस किया था, Q0 Q1 को नहीं किया था। ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि माइट पॉसिबल आप इसको पहले प्रोसेस कर दो तो आपकी नई स्टेट जो है वो आप वो या तो हो सकता है डेड स्टेट को बाद में प्रोसेस करना भूल जाओ, या नई स्टेट कोई अराइव आपकी नहीं हो उस वे में जिस वे में आपको सीखना। तो जो पहले अराइव हो रहा है ना, पहले क्या हुआ, डेड स्टेट अराइव हुआ, तो मैंने डेड स्टेट को प्रोसेस किया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, Q0 और Q1 को प्रोसेस करूँगी, Q0 Q1। ओके, अब Q0 Q1 जैसे हमने मिनिमाइजेशन में हमने जब बनाया था, तो हम क्या कर रहे थे, दोनों स्टेट पे हम कॉमन इनपुट दे के नेक्स्ट स्टेट देख रहे थे। सेम वैसे ही यहाँ हमें देखना है। तो Q0 और Q1 पे अब हम इनपुट देते हैं। Q0, मैं यहाँ पे आपको साइड में इनपुट लिख के भी दिखा देती हूँ कि हमारा क्या बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, Q0 पे 0 देने पे और Q1 पे 0 देने पे, इन दोनों के केस में Q0 पे 0 देने पे मैं कहाँ आ रही हूँ, Q0 पे, और Q1 पे तो 0 के लिए कोई इनपुट ही नहीं है। इट मीन्स इन दोनों से, इससे तो मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, और यहाँ मुझे क्या मिला, Q0। तो यहाँ क्या एंट्री आएगी, सिर्फ Q0।
अब मुझे नेक्स्ट देना है क्यू नॉट पे 1। अगर मैं इसको फॉर्मली लिखूँ तो ये डेल्टा की ट्रांजिशन होती है, तो मैंने जस्ट एग्जांपल, अगर मैं फॉर्मली लिखूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, क्यू नॉट पे 1 इनपुट देने पे एंड क्यू 1 पे 1 इनपुट देने पे। ओके, अब इन दोनों पे मुझे क्या देना है, 1 इनपुट देना है। क्यू नॉट पे 1 इनपुट देने पे कहाँ आ रही हूँ मैं, क्यू 1 पे, यहाँ से क्या हुआ, क्यू 1 आया, और Q1 पे 1 इनपुट देने पे मुझे क्या मिल रहा है, Q0 और Q1 मिल रहा है। इधर आप यहाँ देख लीजिए या फिर वहाँ, यहाँ से भी देखें तो Q0 पे 1 देने पे Q1 और Q1 पे 1 देने पे Q0 Q1। अब जब मैं इन दोनों को यूनियन करूँगी, इन दोनों का जो यूनियन होगा तो क्या होगा, ये Q0 Q1 आ जाएगा। यूनियन में क्या होता है, रिपीट वाली वैल्यूज़ हट जाती है ना, सेम ऐसे यहाँ पर रिपीट जो स्टेट हो रहा है वो हट जाएगा। तो हमारे पास नया जो स्टेट बन के आया वो क्या है, Q0 और Q1। नया स्टेट नहीं है, मतलब यहाँ से जो हमारा प्रोसेस हो गया है वो क्या है, Q0 Q1। नाउ सी, डेड स्टेट प्रोसेस हो गया, Q0 Q1 प्रोसेस कर दिया, यहाँ क्या अराइव हुआ, Q0 को हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, Q0 Q1, इसको भी हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। इट मीन्स अब हमारा कोई भी नया स्टेट अराइव नहीं हुआ है। जैसे ही न्यू स्टेट अराइव होना स्टॉप हो जाए, हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। हमें ये टेबल कब तक कंस्ट्रक्ट करनी है, जब तक हमारे पास नई स्टेट्स अकर हो रही हैं। जैसे ही न्यू स्टेट्स अकर होनी हमारी बंद हो जाएंगी, हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और ये बोल देंगे कि ये हमारा कन्वर्जन हो चुका है। ओके, अब कन्वर्जन हो गया है तो इसका हम डायग्राम बनाएं। तो जैसे डायग्राम से टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे जस्ट रिवर्स मैनर में आपको क्या करना है, टेबल से डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। अगर मैं इस DFA का, ये हमने किस में, DFA में कन्वर्ट किया, इस DFA का डायग्राम करूँ तो मेरे पास क्या क्या आई हैं स्टेट्स। अब मेरे पास जो स्टेट्स बनी है वो क्या है, Q0 Q1। अब नाउ यू कैन सी Q1 जो है हमारी वो क्या है, फाइनल स्टेट है। ओके, तो Q1 जहाँ जहाँ आएगा वो हर जगह वो फाइनल बनेगी। तो Q1 यहाँ भी आया है तो ये फाइनल है, और ये जो आया है ये भी हम क्या करेंगे, फाइनल करेंगे ना। Q0 हमारा क्या है, इनिशियल भी है, इट्स ओके। लेकिन Q1 जैसे फाइनल आया, हम ये हमारी अब अलग स्टेट है। ऐसा नहीं है कि Q0 ये है और Q1 ये है। अब Q0 Q1 एक अलग स्टेट है। अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म या फॉर्मली जो एक्चुअल मेथड होता है उसमें लिखूँ तो ये क्या है, Q01 स्टेट है हमारी। ओके, ना तो ये Q0 है ना ये Q1 है, ये Q0 Q1 है। ओके, तो जहाँ जहाँ हमारा Q1 आया वो हमारी अब क्या है, फाइनल स्टेट भी बनेगी। तो ये भी हमारी क्या होगी, फाइनल स्टेट। तो हमारा Q0 क्या हो गया, इनिशियल स्टेट, Q1 हमारी फाइनल स्टेट है, एंड एक हमारे क्या है, डेड स्टेट आई है, और एक क्या है, Q0 Q1 आया, और ये भी हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है। ओके, अब इस पर हमें क्या करनी है, हमारी ट्रांजिशन सप्लाई करनी है। तो Q0 पे, अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग दें, Q0 पे 0 इनपुट देने पे Q0 पे रह रहे हैं, Q0 पे 1 इनपुट देने पे Q1 पे आ रहे हैं, Q1 पे 0 इनपुट देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, सॉरी Q1 पे 0 इनपुट देने पे हम जा रहे हैं डेड स्टेट पे, और Q1 पे 1 इनपुट देने पे, Q1 पे 1 इनपुट देने पे हम आ रहे हैं Q0 Q1 पे। डेड स्टेट पे ऑब्वियसली हर इनपुट के लिए सेल्फ लूप होता है, तो यहाँ हम सेल्फ लूप दे देते हैं। नेक्स्ट Q0 Q1 पे हम अगर 0 इनपुट देते हैं, ये Q0 Q1 पे 0 इनपुट देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे, और Q0 Q1 पे 1 इनपुट देने पे क्या मिल रहा है हमें, सेल्फ लूप। तो ये हमारा DFA होगा गिवन NFA का। ओके, ये इस NFA का इक्विवेलेंट DFA है। अब गिवन NFA में हमारे 2 स्टेट्स थी, DFA में ऑब्वियसली डेड स्टेट ऐड होगा, नई स्टेट्स कंस्ट्रक्ट होंगी, तो हो सकता है चेंज हो जाए, नंबर ऑफ स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया NFA टू DFA। इसमें मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने इसमें पॉइंट्स भी लिखे हैं, कुछ इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हैं उसके कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे। 1 सेकेंड, जस्ट लेट मी शो यू कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, फिर हम आगे करेंगे। तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ इसमें यही होती हैं,
शायद मैंने इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं लिखी हैं, बट ठीक है मैं आपको वर्बली बता देती हूँ पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। कि जब हम कन्वर्ट करते हैं ना NFA टू DFA, तो NFA से DFA कन्वर्जन में हो सकता है हमारी नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स एंड नंबर ऑफ स्टेट्स चेंज हो जाएं। मतलब इनिशियली हमारे पास सिर्फ 2 स्टेट्स थी, कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास 4 स्टेट्स आ गई। फाइनल स्टेट सिर्फ 1 थी, यहाँ फाइनल स्टेट हमारी 2 हो गई। तो नंबर ऑफ स्टेट्स चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स चेंज हो सकते हैं, बट जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं हम, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। 1-2 एग्जांपल्स लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको टेबल से कन्वर्ट कर दूंगी, डायग्राम तो आप इजीली ड्रॉ कर ही लोगे। तो इसके लिए अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मेरी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करूँगी। इसके लिए यहाँ स्टेट आएंगे, यहाँ इनपुट आएंगे, A एंड B इनपुट हैं इस बार, Q0, Q1 एंड इट्स Q2, Q2 फाइनल है, Q0 इनिशियल स्टेट है। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम इसके टेबल बनाएं तो Q0 पे A इनपुट देने पे Q0 एंड Q1 पे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, आप चाहो ना तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो। जैसे कि मैं अगर गेट में हमें क्या होता है डायरेक्ट कन्वर्जन करना होता है, यहाँ इस टेबल को आप ना भी कंस्ट्रक्ट करो ना तो डायरेक्टली कन्वर्जन भी कर सकते हो। लाइक मैं नेक्स्ट जो एग्जांपल लूँगी उसमें डायरेक्ट आपको कन्वर्जन ही सिखाऊंगी, हम ये टेबल नहीं क्रिएट करेंगे। बट इस टेबल से अगर आपको डायग्राम से ना देखना हो, टेबल से करना हो तो आप ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, Q0 पे B इनपुट देने पे Q0 पे, Q1 पे A इनपुट देने पे कहीं नहीं जा रहे, और Q1 पे B इनपुट देने पे Q2 पे किसी भी स्टेट के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। अब इसको हम करते हैं फर्दर इक्विवेलेंट DFA में कन्वर्ट। यहाँ हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ इनपुट आ जाएंगे A एंड B, ये हमारे इनपुट है। ओके, सबसे पहले हम किसको, इनिशियल स्टेट को प्रोसेस करेंगे। क्या आएगा यहाँ Q0 Q1, यहाँ से देखने रहे, और यहाँ क्या है Q0। पहले नई स्टेट कौन सी अराइव हुई, Q0 Q1 अराइव हुई है, तो हम किसको प्रोसेस करेंगे, Q0 Q1 को। ठीक है, अब मैं ये अगर टेबल नहीं कंस्ट्रक्ट करती तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे Q0 Q1 को फर्दर प्रोसेस करती। तो डायरेक्ट आपको करना हो तो भी वो हम कर लेते कि यहाँ पे डायरेक्टली Q0 और Q1 लिखते और Q0 और Q1 को हम प्रोसेस करते। तो अब हम Q0 Q1 को प्रोसेस करेंगे तो Q0 पे हम क्या करेंगे, Q0 पे A के लिए और Q1 पे B के लिए। Q0 पे A इनपुट देने पे, या तो यहाँ से देख लीजिए या फिर यहाँ आप डायग्राम में से, Q0 पे A इनपुट देने पे Q0 Q1, और Q1 पे A इनपुट देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, ब्लैंक, यानी कि डेड स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो डेड स्टेट बेसिकली ब्लैंक अगर हम देखें, वो अगर हम डेड स्टेट ना लें, ब्लैंक देखें तो Q0 Q1, और जब हम ब्लैंक को मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, वो Q0 Q1 आएगा। ओके, तो ये हो गया Q0 Q1। यहाँ हमें नई स्टेट क्या मिली, Q0 Q1। क्यों, क्योंकि हमें इसमें क्या मिला था, Q0 पे A इनपुट देने पे हमें क्या मिल रहा है, Q0 पे A देने पे Q0 एंड Q1, और Q1 पे A देने पे हमें ब्लैंक मिला एक बार। तो ठीक है, तो ये ब्लैंक और Q1 जब हम वो करेंगे तो ऑब्वियसली एक ही इनपुट से वो डेड स्टेट और 2 जगह तो नहीं जाएगा। डेड स्टेट पे वो सिर्फ तब एक स्टेट पे डेड स्टेट के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उस स्टेट को प्रेफर करेंगे जो जहाँ वो ट्रांसमिट हो रहा है। हम डेड स्टेट को उस केस में इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही इनपुट के लिए वो एक स्टेट पे भी जाए और एक जगह डेड स्टेट भी जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना DFA में। तो हम हमेशा उस स्टेट को प्रेफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसको आइदर फाई अज्यूम करके चल लो, ब्लैंक को डेड स्टेट नहीं अज्यूम करना, और या फिर आपको वैसे अगर समझ आ रहा हो कि डेड स्टेट और 2 जगह हैं तो ऑब्वियसली हम कहाँ प्रेफर करेंगे, उसको स्टेट पे भेजना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसको Q0 Q1। नेक्स्ट Q0 Q1 पे B इनपुट देने पे, Q0 पे B इनपुट एंड Q1 पे B इनपुट देने पे, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क है। इन दोनों पे Q0 पे B देने पे Q0 पे रह रहे हैं, Q1 पे B देने पे Q2 पे आ रहे हैं। तो हमें नई स्टेट क्या मिली, Q0 Q2। ओके, अब Q0 को हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, इसलिए हम Q0 को यहाँ प्रोसेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट Q0 Q1 अराइव हुई थी, वो भी हम प्रोसेस कर चुके हैं। नया क्या अराइव हुआ है, Q0 Q2। तो हम यहाँ क्या प्रोसेस करेंगे, Q0 Q2। ओके, अब Q0 Q2 जब हम प्रोसेस करेंगे तो अगेन Q0 और Q2 पे इनपुट देना है। Q0 पे A इनपुट देने पे Q0 Q1, और Q2 पे A इनपुट देने पे कहीं नहीं जा रहे, तो अगेन सेम सिचुएशन। तो हमारे पास क्या आया, एक तो ब्लैंक आया और एक आया Q0 Q1, तो हम किसे देंगे, Q0 Q1। आप इस तरह से भी देख लो कि ये कुछ इस तरह से है, Q0 Q1,
यूनियन फाई है, तो फाई से यूनियन करने का मतलब बेसिकली क्या है कि क्यू नॉट क्यू वन आएगा। जब हमारे पास दो स्टेट, जब हमारे पास डायरेक्टली डेड स्टेट आ रही है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपके पास एक स्टेट और एक ब्लैंक आ रहा है देन उस स्टेट को प्रेफर करने हैं। ओके, तो यहाँ क्या है क्यू नॉट क्यू वन। सिमिलरली क्यू नॉट क्यू टू पे अब हमें क्या देना है, बी इनपुट देना है। क्यू नॉट पे बी इनपुट देने पे क्यू नॉट, और इस पे बी इनपुट देने पे कहीं भी नहीं, तो यहाँ हमें क्या मिला, क्यू नॉट। अब आप देखो हमें नई स्टेट क्या मिली, क्यू नॉट क्यू वन। क्या ये नई है? नहीं, हम ऑलरेडी इसको प्रोसेस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या मिला, क्यू नॉट। क्यू नॉट हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। इट मीन्स वॉट, हमारा जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इससे क्या पता चला, अब जब DFA कंस्ट्रक्ट किए थे तो वहाँ हम करते थे ना कई स्टेप ऐसे कि क्या हम डेड स्टेट पे जाएंगे या हम रिवर्स का लूप लगाएंगे। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ डेड स्टेट की नीड हमें नहीं पड़ी। यहाँ हमने क्या कर दिए, स्टेट सेट करके रिवर्स लूप्स लगा दिए ताकि वो लैंग्वेज में जो अदर पॉसिबिलिटी होती है ना, लाइक हमने जो बनाया था AB एंडिंग विद AB, B के बाद A आ रहा था तो हमें क्या चाहिए था, B ही तो चाहिए था। तो हमने क्या किया था, एक रिवर्स लूप लगा दिया था B की अक्रेंस में, हमने उसे डेड स्टेट में नहीं भेजा था। सिमिलरली वही कुछ इस तरह का यहाँ है जिसमें हमारा क्या है, डेड स्टेट की हमें नीड ही नहीं पड़ी। हमने क्या कर दिया, लूप्स इस तरह से लगा दिए ताकि वो लैंग्वेज भी वो सेटिस्फाई हो और हमारा कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है हमारा इसमें। नेक्स्ट हम लेते हैं ये, इसमें मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करूँगी, वो हम NFA की टेबल नहीं करेंगे। ये है ना हमारा DFA की टेबल थी, ये NFA की टेबल थी, इसमें मैं डायरेक्टली DFA की टेबल बनाती हूँ। ओके, इसमें हमारे पास यहाँ है स्टेट, यहाँ आएंगे हमारे इनपुट A एंड B, दो इनपुट हैं। ओके, सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, क्यू नॉट। क्यू नॉट पे A इनपुट देने पे क्यू नॉट एंड क्यू वन पे जा रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, क्यू नॉट एंड क्यू वन। ओके, नेक्स्ट क्यू नॉट पे B इनपुट देने पे, क्यू नॉट पे B इनपुट देने पे कहाँ जा रहे हैं हम, क्यू टू पे। अब हमें नेक्स्ट स्टेट, पहली नई स्टेट कौन सी अराइव है हमारे पास, क्यू नॉट क्यू वन, तो हम पहले किसको प्रोसेस करेंगे, क्यू नॉट क्यू वन को। अब जब हमने क्यू नॉट क्यू वन को प्रोसेस किया तो क्यू नॉट और क्यू वन पे एक साथ इनपुट देंगे। क्यू नॉट पे A इनपुट देने पे क्यू नॉट क्यू वन, और क्यू वन पे A इनपुट देने पे क्यू नॉट। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्यू नॉट एंड क्यू नॉट क्यू वन, इन दोनों का यूनियन। तो क्या आया बेसिकली, क्यू नॉट क्यू वन ही आया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट क्यू वन। नेक्स्ट क्यू नॉट क्यू वन पे B इनपुट देने पे, क्यू नॉट पे B इनपुट देने पे क्यू टू, एंड क्यू वन पे B के लिए हमारे पास क्यू वन पे B के लिए ट्रांजिशन हमारी सेल्फ लूप है। एक्चुअली यहाँ पे ये सेल्फ लूप है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, क्यू नॉट क्यू वन पे A के लिए हो गया, क्यू नॉट क्यू वन पे B के लिए ट्रांजिशन देने पे, एक तो हमारा क्यू नॉट पे B के लिए ट्रांजिशन देने पे क्यू टू पे जा रहे हैं, और क्यू वन पे B के लिए ट्रांजिशन देने पे हम कहाँ आ रहे हैं, क्यू वन पे। तो हमें क्या मिला, क्यू वन एंड क्यू टू नेक्स्ट स्टेट मिला, तो ये क्या होगा, क्यू वन एंड क्यू टू। ओके, अब हमने क्यू नॉट क्यू वन को प्रोसेस किया, अगली हमारी नेक्स्ट न्यू अराइवल कौन सी थी, होने को तो हमारी क्यू वन क्यू टू पे अराइव होगी, लेकिन पहले कौन सी न्यू अराइव हुई थी, क्यू टू। तो हम पहले किसको प्रोसेस करेंगे, क्यू टू को प्रोसेस करेंगे। अब जब हम क्यू टू को प्रोसेस करेंगे तो क्यू टू पे इनपुट देते हैं, क्यू टू पे A के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, मीन्स वॉट, ब्लैंक, एंड ब्लैंक मीन्स वॉट, डेड स्टेट। अगर यहाँ हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती ना, ब्लैंक एंड एक से किसी और पे दो, अगर यहाँ तो एक ही स्टेट है तो एक ही पॉसिबिलिटी है। जब दो होती, मान लो यहाँ पे क्यू नॉट और क्यू टू होते तो हम दोनों का यूनियन करते, देन उस केस में हम ब्लैंक यूनियन विद जो स्टेट आई है तो वो स्टेट ही होता हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्यू नॉट पे B के लिए, क्यू नॉट पे B इनपुट देने पे मैं, सॉरी क्यू टू पे B इनपुट देने पे मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यू नॉट पे, और क्यू टू पे B इनपुट देने पे कहाँ आ रही हूँ, क्यू वन पे। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, क्यू नॉट क्यू वन। ओके, क्यू टू प्रोसेस हो गया, क्यू नॉट क्यू वन हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, तो नई अराइवल कौन सी हुई, क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू। ठीक है, ये पहले अराइव हुआ था, डेड स्टेट अब बाद में अराइव हुआ, ये पहले अराइव हो चुका था, तो हम पहले किसको, क्यू वन क्यू टू को प्रोसेस करेंगे। तो क्यू वन क्यू टू को जब मैं प्रोसेस करूँगी तो क्यू वन पे A इनपुट देने पे क्यू नॉट पे, और क्यू टू पे A इनपुट देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, क्यू नॉट। नेक्स्ट क्यू वन क्यू टू पे B, क्यू वन पे B देने पे क्यू वन, और क्यू टू पे B देने पे क्यू नॉट, तो अगेन मेरे पास क्या है, क्यू नॉट क्यू वन। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट कौन सी, डेड स्टेट अराइव हुई थी, तो हम किसको प्रोसेस करेंगे, डेड स्टेट। और डेड स्टेट पे हर स्टेट की एंट्री के लिए क्या होता है, डेड स्टेट
डेड स्टेट। नाउ यू कैन सी हमारे पास कोई भी नई स्टेट अराइव नहीं हुई है। क्यू नॉट हम प्रोसेस कर चुके हैं, क्यू नॉट क्यू वन हम प्रोसेस कर चुके हैं, डेड स्टेट को हमने प्रोसेस कर दिए, तो अब हमारे पास कोई स्टेट अराइव नहीं हुई है। इट मीन्स व्हाट, हमारा जो NFA है वो DFA में यहाँ कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए फर्दर, वैसे तो इस टेबल से डायग्राम ईजी है, बट एक और मैं डायग्राम शो कर देती हूँ। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो क्या है, क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट आएगी, Q2 फाइनल स्टेट थी, तो जहाँ जहाँ Q2 आएगा वो हमारी क्या होगी, फाइनल स्टेट बनेगी। ओके, तो ये वाली हमारी फाइनल और एक ये वाली हमारी फाइनल स्टेट होगी। अब हम इसके लिए बनाते हैं Q नॉट पे A देने पे Q नॉट Q1, सारी स्टेट्स लिख लेते हैं पहले। ये हो गया Q नॉट Q1, देन Q1 Q2, एक है Q2 और डेड स्टेट। ओके, अब हम ट्रांजिशन देते हैं, तो Q नॉट पे A देने पे Q नॉट Q1 पे जा रहे हैं, Q नॉट पे B देने पे Q2 पे आ रहे हैं, Q नॉट Q1 पे A देने पे Q नॉट Q1 पे ही रह रहे हैं, तो सेल्फ लूप। B देने पे Q1 Q2 पे, Q2 पे A देने पे डेड स्टेट पे, Q2 पे B देने पे Q1 और Q2 पे जा रहे हैं, सॉरी Q नॉट Q1 पे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट Q1 Q2 पे A इनपुट करने पे, Q नॉट Q1 Q2 पे A इनपुट देने पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 पे। तो ये वाला आपको यहाँ, ओके, क्या A इनपुट देने पे, नेक्स्ट B इनपुट देने पे हम Q नॉट Q1 पे जा रहे हैं ये, और डेड स्टेट पे तो ऑब्वियसली A और B दोनों के लिए क्या होगा, हमारे पास सेल्फ लूप होगा। तो हमारा जो इसका डायग्राम बना वो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया हमारा NFA टू DFA में। अब एक एग्जांपल हम ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें आपको इजीली ये पता चल जाए कि आपको क्या हमें कन्वर्ट कर वहाँ पे कहाँ कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है NFA टू DFA, वो वाला भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि किस स्टेप पे आपको स्टॉप होना है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कन्वर्जन हमें कब नहीं पॉसिबल, जब तक हमारी नई स्टेट, हम हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे क्या प्रोसेस करेंगे, उस स्टेट को प्रोसेस करेंगे जो न्यू अराइव हुई है। लेकिन हम अगर हमारी कोई न्यू स्टेट अराइव ही नहीं हो रही तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में तो हमें स्टॉप होना पड़ेगा ना। तो उसी तरह का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो ये है हमारा कुछ एक नोट है, ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है। ये NFA टू DFA कन्वर्जन एल्गोरिथम डजंट अफेक्ट द लैंग्वेज ऑफ ऑटोमेटा। जो NFA एक्सेप्ट करा था वही लैंग्वेज आफ्टर कन्वर्जन DFA भी एक्सेप्ट करेगा। जैसे मिनिमाइजेशन में होता है, जब हम DFA को मिनिमाइज कर देते हैं तो जो गिवन DFA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करा था ना, वही सेम लैंग्वेज तो हमारा मिनिमाइजेशन के बाद भी एक्सेप्ट कर रहा है ना। सिमिलरली NFA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है कन्वर्ट करने के बाद DFA भी वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ सेकंड इज समटाइम्स कन्वर्जन ऑफ द गिवन NFA नॉट पॉसिबल। Why not possible? If for a given state no new state arrive, then just stop and conclude that conversion of that NFA into DFA is not possible. मतलब अगर किसी स्टेट को हम प्रोसेस कर रहे हैं और कोई न्यू स्टेट अराइव नहीं हो रही है तो उस केस में हमें क्या करना है, जस्ट स्टॉप करना है और वहाँ हम कंक्लूड कर देंगे कि ये NFA DFA में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब गेट के एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें आपको वो कन्वर्जन के लिए देते हैं, तो वहाँ कुछ ऑप्शन होते हैं, आपको एक दो डायग्राम्स दे सकते हैं, वो हो सकता है टेबल दे दें, हो सकता है डायग्राम दे दें फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करके, और वो उसमें से एक ऑप्शन ये दे दें कि कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। कभी कभी आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से होते हैं, दो आपको DFAs कन्वर्ट करके दिए होंगे उन्हें, और एक ऑप्शन होगा कन्वर्जन नॉट पॉसिबल और एक होगा नन ऑफ दीज। तो जल्दबाजी में क्या होता है, जब हम दो DFAs देखते हैं और हमारे DFA के कन्वर्ट जो हमने किया है उससे वो दोनों DFA मैच नहीं हो रहे, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से नन ऑफ दीज पे टिक कर देते हैं। लेकिन एक पॉइंट हमें ये भी मिला हुआ है, कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, तो आप उस टाइम पे ध्यान देना, आपको कन्वर्जन नॉट पॉसिबल टिक करके आना है, नन ऑफ दीज आपका गलत आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम एग्जांपल को देखते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे टेबल ले ली है ताकि हम, क्योंकि शॉर्ट ली है, कुछ नहीं है, अगर नई स्टेट अराइव नहीं हो रही तो हमें स्टॉप करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जब हम Q नॉट पे A एंड B इनपुट देते हैं तो हमें नेक्स्ट क्या मिल रहा है, Q नॉट पे Q नॉट, A इनपुट पे भी और B इनपुट पे भी Q नॉट।
अब हमारे पास कोई नई स्टेट अराइव ही नहीं हुई है तो हम प्रोसेस किसको करें? ऑफिशियली जो मेथड था वो क्या था कि हम नई स्टेट जो अराइव हुई है उसे प्रोसेस करेंगे, लेकिन जब हमारे पास कोई नई स्टेट अराइव ही नहीं हुई तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हम स्टॉप हो जाएंगे वहीं और हम क्या कंक्लूड कर देंगे? कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। कन्वर्जन ऑफ गिवन NFA into equivalent DFA is not possible. ओके, और क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज नो न्यू स्टेट अराइव्ड, कोई भी नई स्टेट अराइव नहीं हुई है। सो ये होता है कन्वर्जन हमारा NFA से DFA में कैसे कन्वर्ट करना है। जो भी नई स्टेट अराइव हो रही है आपको बस डायरेक्टली उस स्टेट को प्रोसेस करते हुए जाना है, और प्रोसेस करने का तरीका तो बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, टेबल हो या फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हुए आगे फर्दर प्रोसेस करते रहना है कि क्या क्या आपका आ रहा है नया ट्रांजिशन, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेट्स बनाते जाएंगे। ओके, अब वैसे तो इस तरह के लेंथी क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा कि वो आपसे डायरेक्टली पूछे, लेकिन कभी कभी ट्रिकी बनाने के लिए ना वो आपको इजी सा डायग्राम देंगे उस केस में जब वो लेंथी बनाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, एक आपको NFA देंगे और NFA के बाद वो बोलेंगे कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल DFA फॉर दैट गिवन NFA। तो उस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ कन्वर्ट नहीं करना है, आप अक्सर होता है गेट में जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं NFA को DFA में कन्वर्ट करना है, हम फटाफट से हमारी एल्गोरिदम ये अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कंस्ट्रक्ट द मिनिमल DFA। मिनिमल वर्ड मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये बोला है, गेट के एग्जाम में हर एक वर्ड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मिनिमल वर्ड पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है आप डायरेक्टली DFA कंस्ट्रक्ट करो और डेफिनेटली आपको एक ऑप्शन में आपका DFA भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिकी बनाया है और उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं केयरफुली पढ़ते, तो वो क्या करेंगे, वो ऑप्शन भी डालेंगे जो आपका विदाउट मिनिमाइजेशन का DFA होगा, और एक ऑप्शन में आपका मिनिमाइज करके भी DFA बना हुआ होगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कंस्ट्रक्ट मिनिमल DFA का है ना, तो आपको पहले NFA से DFA में कन्वर्ट करना है एंड देन उस DFA को मिनिमाइज भी करना है। अब मिनिमाइज कैसे करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो मिनिमाइजेशन ऑफ DFA में बता चुकी हूँ, तो अगर आपको मिनिमाइजेशन देखना है तो आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपको है ना गेट में हर क्वेश्चन को सोच समझ के अटैम्प्ट करना है, हर वर्ड को उसमें केयरफुली, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो आप अगर उसको जल्दबाजी में आधा क्वेश्चन पढ़ के अटैम्प्ट कर दोगे तो आपके 2 नंबर या 1 नंबर का जो क्वेश्चन है आप डायरेक्टली एक तो गलत कराओगे प्लस नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी। वहीं आपको जस्ट जहां आपको 5 सेकंड लग रहे हैं वहां आपको 10 सेकंड लग जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट आपके 2 मार्क्स और 1 मार्क्स कम से कम श्योर तो होंगे उस क्वेश्चन के लिए। तो हर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। अगर उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल DFA फॉर द गिवन NFA, तो आपको उस DFA को मिनिमाइज भी करना है। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक था कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए इसके। अगर आपको किसी भी एग्जांपल में डाउट है कि ऐसा क्यों हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा थर्ड टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा जो लैंग्वेज रिकॉग्निजर का जो थर्ड टाइप है एप्सिलॉन NFA, हम नेक्स्ट वीडियो में एप्सिलॉन NFA को स्टडी करेंगे। देन एप्सिलॉन NFA के बाद एप्सिलॉन NFA टू NFA कन्वर्जन भी होता है, फिर उस NFA से DFA में, तो मतलब अगर और लेंथी क्वेश्चन बनाना हुआ तो आपको एप्सिलॉन NFA दे सकते हैं, उस NFA से वो DFA और मिनिमल DFA कंस्ट्रक्ट करने को बोल सकते हैं। तो वो तो सारी स्टेप बाय स्टेप है, आपको आगे ऐड करते जाना है अगर आपको मिनिमाइजेशन परफॉर्म करनी है, कन्वर्जन करना है तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आपको अपना कोई पर्टिकुलर टॉपिक, मैं तो यहाँ सारे गेट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो गेट में नहीं आते बट कॉलेजेस के एग्जाम में या नॉर्मली ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है जो समझना हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, so that's all for the today's video. Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel CSC Gate Hub. Thank you so much.